जय महारुद्र जी, जय माँ काली, जय बप्पा कालू। अगर मैं ये बोलूँ कि हनुमान जी ब्रह्मचारी भी थे और शादीशुदा भी थे तो आप ये बात मानोगे? कमेंट में बताना। अब आप ऐसे तो बता नहीं सकते हो यार, ये बात सच है। हनुमान जी ब्रह्मचारी भी और शादीशुदा भी, बट शादीशुदा होने के बावजूद भी हनुमान जी कभी पत्नी के पास अपने कभी नहीं गए हो, बस एक ही बार गए थे। ये कथा तब की है जब प्रभु श्री राम, ठीक है, रावण का वध करके जब अयोध्या लौट आए, तब भरत बड़े खुश हुए, मतलब भव्य स्वागत हुआ। उस दिन दीपावली मनाई गई। दीपावली का त्यौहार तभी से शुरू है, मैं बाद में विस्तृत बताऊंगा दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, और दशहरा का त्यौहार भी क्यों मनाया जाता है। फिर उस दिन प्रभु श्री राम आए। बाद में हुआ ऐसे कि भरत ने बोला कि आप राजा बनो अब यहाँ के। सबका आग्रह पर भगवान प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक का काम था वो शुरू हो गया, बट प्रभु श्री राम तुरंत आते ही राजा नहीं बने थे। ठीक है, आए 5-6 महीने उन्होंने आराम करा। ठीक है, प्रभु श्री राम ये सोच रहे थे कि यार मतलब मेरी माँ ने वचन में मांगा है मेरे पिताश्री से कि भरत राजा बने यहाँ का, तो मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो प्रभु श्री राम का हट था थोड़ा बहुत, तो मतलब हुआ ही नहीं, राज्याभिषेक प्रभु श्री राम का हुआ ही नहीं। ठीक है, फिर 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, 5 महीने बीते। अब जो धूप का मौसम होता है ना, सब कुछ सूख जाता है, कहीं पर कुछ नहीं होता है। तब माता कैकेयी ने बोला कि मैं अपने बोले हुए शब्द वापस लेती हूँ, और तब महाराज दशरथ का आह्वान किया गया। फिर जो माँ कैकेयी थी उन्होंने कुछ कह के राजा दशरथ से दोबारा वचन लिया, यहाँ के राजा राम ही बनेंगे। तीनों भाइयों ने बोला, तीनों माताओं ने बोला, सबने बोलने के बाद मतलब जो भी शब्द बोले गए थे, महाराज दशरथ शब्द वापस नहीं ले रहे थे अपने। अब आती है बात प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक। अब इतना कहने पर प्रभु श्री राम मान गए अब राजा बनने की। अब सबसे बड़ी समस्या ये आई कि तो उस साल अकाल पड़ा था अयोध्या में। एक राज्य को राजा नहीं होता है ना, तब तक वो राज्य संपन्न नहीं माना जाता, और राज्य की समृद्धि प्रजा पर नहीं होती, राजा पर हो। ठीक है, मतलब वहाँ का कोई राजा ही नहीं था, क्योंकि बस पादुका रख करके राज्य करा जा रहा था। तो उस साल अकाल पड़ा था अयोध्या में। अब सेना भेजी गई, कहीं से फूल ले आओ, राज्याभिषेक के लिए फूल लगते हैं। तब के समय में अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के फूल लगते थे राज्याभिषेक के लिए। तब कुछ फूल मिल गए, बट कुछ फूल नहीं मिले। तब यहाँ से कहानी शुरू होती है। एक नारी थी, उन्होंने काटा होता है ना, जैसे बबूल का काटा होता है, किसी भी चीज का काटा होता है, पैर में चुभता बड़ा तेज। उस कांटे पर बैठ के और खड़े होकर के उस स्त्री ने तपस्या करी थी भगवान शिव की। ठीक है, तो प्रभु श्री महादेव प्रकट हुए, प्रभु श्री महादेव वहाँ पर, और उन्होंने मतलब उस जो भी स्त्री थी उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे आपको पति रूप में पाना है। महादेव तो यार हिल गए, अब वरदान तो देना ही पड़ेगा क्योंकि इसने हजारों साल तक तपस्या करी है। प्रभु श्री महादेव बोले कि तथास्तु। बोले एक पेड़ के रूप में तुम यहीं पर रहो या पृथ्वी पर तुम रहो। एक पेड़ का आकार दिया, और जब मैं एक अवतार लेके आऊंगा उस अवतार में मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वो भी स्त्री बड़ी ब्रह्मचारी थी, बट उसकी इच्छा थी कि प्रभु महादेव से शादी कर ले। फिर प्रभु हनुमान गए और बस उनको सफेद आग का पेड़ दिख गया। वहाँ पर जैसे गए उस पेड़ को छू रहे थे, तब उन्होंने बोला कि मेरे पति के अलावा मुझे कोई नहीं छू सकता, मैं बड़ी पतिव्रता हूँ। तो फिर तुम्हारे पति कौन है, उनको बुला के लाता हूँ। उन्होंने बोला मेरी शादी नहीं हुई है। तब वहाँ पर प्रभु शिव प्रकट हुए और उन्होंने बोला यही मेरा रूप है, यही मेरा अवतार है। अब हनुमान जी शादी के लिए नहीं मान रहे थे, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो शादी नहीं करूँगा। तो महादेव ने समझाया यार ये कौन सी ऐसी है, ये भी ब्रह्मचारी है। फिर उन दोनों की शादी हुई, वो सफ़ेद आग की और अपने हनुमान जी की। शादी होने के बाद उन्होंने फूल लिए, फिर जा कर के प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करा। ठीक है, मतलब ये पूरी कहानी थी कि हनुमान जी शादीशुदा है। इसका ये पूरा का पूरा प्रमाण मिलता है यहाँ। अब इसका प्रमाण भी चाहिए, अगर ग्रंथों के हिसाब से बोलते हो तो वो भी दे देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहीं पर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे अच्छी वीडियोस के लिए लाइक तो बनता है ना। जय माता।